वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज वीडियो नंबर 39 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज स्टाफिंग एंड एचआरएम। एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, कैसे ये दोनों अलग है आपस में। ओके, चलिए समझते हैं। तो चलिए पढ़ने के पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, फिर हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे स्मॉल हो या बिग हो, मैनेजमेंट तो चाहिए है कि मैनेजमेंट तो करना होगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मान लो छोटा सा शॉप है, उसमें 2 लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, है कि उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, है कि नहीं। और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 200 लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। ओके, ये तो हमें पता है क्योंकि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, वी ऑल नो दैट। ओके, अब देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। स्मॉल बिजनेस, ओके, एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, ओके, जिसमें मान लो 10 लोग काम करते हैं। ओके, 10 एम्प्लॉई है, मान लो 10 एम्प्लॉई है, हाँ, 2 भाई मिलके चला रहा है, मान लो दो भाई है, आपस में मिलके चला रहा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, मान लो किसी को रखना है, एम्प्लॉई का ख्याल रखना, ओके, एम्प्लॉई रखना है, एम्प्लॉई को रिक्रूट करना, है कि नहीं, ये खुद ही कर सकते हैं, है कि नहीं, खुद ही कर सकते हैं। सैलरी वगैरह देना, ये सब सैलरी कितना कितना है, 10 तो लोग हैं, 10 ही लोग हैं, है कि नहीं, ज्यादा तो है नहीं। ओके, तो ये सारा जो काम होता है ना, जैसे मतलब जैसे मान लो जॉब पोजीशंस खाली है, तो इनको पता है कि हाँ अकाउंटेंट का बंदा है, एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो अकाउंटेंट के पोजीशन पे इसको बिठा दो, है कि नहीं। अगर कोई मैनेजमेंट मार्केटिंग का है तो उसको बिठा दो, अगर कोई मान लो सेल्स का बंदा है तो उसको अलग से रख दो, है कि नहीं। 3-4 लेबर है तो उसको अलग अलग कर दो। इनको मतलब क्या है, ये 2 भाई मिलके, 2 ब्रदर्स लिख देते हैं, ये 2 भाई मिलके आराम से इसको संभाल सकते हैं, है कि नहीं। खुद ही रिक्रूट कर लेंगे, खुद ही मतलब सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा, है कि नहीं। कोई आएगा कि मुझे जॉब चाहिए तो ये लोग खुद ही इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं कि हाँ आपने पिछले मतलब कहाँ काम किया। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, ओके, इनका क्या जिसका बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, तो ये पूछेंगे कि कहाँ काम करते थे पहले। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थे तो ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे एक जॉब खाली है सेल्स का, है कि नहीं, या फिर एक मान लो एक काउंटर खाली है आपका, है कि नहीं, आप वहां पे रह के सेल करना। ओके, तो ये यहाँ पे स्मॉल बिजनेस में खुद ही हो जाता है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सब, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टाफिंग, है ना, स्टाफ को रखना, स्टाफिंग। तो जब छोटा बिजनेस होता है तो हम लोग बोलते हैं ये प्रोसेस को स्टाफिंग। ओके, और जब यही बिजनेस, मान लो यही बिजनेस मैं बोलता हूं कि ये बिजनेस बड़ा हो गया, अब इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, 2000 वर्कर्स, एम्प्लॉय, मैनेजर है, मतलब पूरा 2000 एम्प्लॉय इसमें है। एक बिजनेस है, यही बिजनेस बड़ा हो गया, अब 2000 एम्प्लॉय है। ओके, सबका मतलब रिक्रूटमेंट करना है, सबका रिक्रूटमेंट करने के बाद सबके ट्रेनिंग का बात आ गया, है कि नहीं, उनको मतलब ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये सब करवाना होगा, है कि नहीं, करवाना होता है बीच बीच में। सैलरी का बात हो गया, मान लो कुछ और भी चीजें होते हैं जो हमें ध्यान देनी होती है एम्प्लॉय के लिए, है कि नहीं। तो अब क्या हो गया, अब तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिग हो गया, है कि नहीं, बड़ा हो गया। तो अब ये 2000 वर्कर को ये 2 भाई मिलके या फिर 10 लोग मिलके लोग नहीं संभाल सकते, नहीं हो पाएगा। तो एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पूरा चीज संभालने के लिए, पूरे एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, मान लो एग्जाम लेके, इंटरव्यू वगैरह लेके रिक्रूटमेंट कर लेना, फिर उस बेसिस पे सिलेक्ट करना कि किसका अच्छा हुआ है एग्जाम या इंटरव्यू, है कि नहीं। फिर सिलेक्ट करने के बाद उनको जॉब पोजीशंस देना, फिर उनको ट्रेनिंग करवाना, है कि नहीं। अब बड़े लेवल पे हो चुका है तो उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब बिग लेवल, बड़े लेवल पे, बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल बिजनेस मतलब स्टाफिंग स्मॉल बिजनेस के लिए। ओके, इस छोटा सा बिजनेस है, 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई मतलब खुद ही सिलेक्शन हो गया, खुद ही सैलरी डिसाइड हो गया, है कि नहीं, खुद ही मतलब पता चल गया कि इतना बजे आना है, इतना बजे ट्रेनिंग भी दे दो, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दे दो कि ऐसे ऐसे सेल करना पड़ता है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, आप इतना डिस्काउंट इसमें दे सकते हो, इतना डिस्काउंट इसमें दे सकते हो, क्रेडिट फैसिलिटी इतने दिन के लिए ही देना है। तो ये सब बातें बता दो एक ही बार में। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उसके आपको बैकग्राउंड भी देख लो कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मतलब क्या है, ये उसी बैकग्राउंड से आया है, ये जो वर्कर है इसी बैकग्राउंड से आया है, काम करके 2 साल,
तो दिक्कत नहीं होती। तो ये सब मतलब कहने का मतलब यही है कि स्मॉल बिजनेस में जो भी ये प्रोसेस होता है ना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग वगैरह देना, ये खुद ही हो जाता है। तो खुद ही आपस में कर लेते हैं, जिनको हम स्टाफिंग बोलते हैं स्मॉल बिजनेस में। और ये जब बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, अब 2000 10,000 लोग हैं, अब मान लो अब रिलायंस इंडस्ट्री, अब रिलायंस इंडस्ट्री 2-4 आदमी का बस का बात नहीं है, 10 आदमी का बस का बात नहीं है कि नहीं? इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट ही बना हुआ है कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, तो इसी यही रिलेशन है दोनों कि ये स्मॉल बिजनेस, ये जब यही बिजनेस जब बड़ा हो जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, एचआर डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट कर दिया जाता है कि एक ये अलग डिपार्टमेंट है, ये हमारे एम्प्लॉय का ध्यान रखेगा। ओके, उनको अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको अप्रेजल भी देगा, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको डांट भी लगाएगा, है कि नहीं? बोनस वगैरह देना, कमीशन वगैरह देना। अब 2000 लोग हैं, आप 2000 के आप 10,000 भी बोल दो या 20,000 भी बोल दो, है कि नहीं? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग होते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री में या टाटा में बहुत लोग हैं ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं, है कि नहीं? तो यही है रिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस इतना याद रखना, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। ओके, क्लियर? तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूं। चलिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। सही बात है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस व्हिच डेवलप एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट। ओके, तो डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट्स को। कैसे? बाय कंसीडरिंग देयर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, ये सबको क्या करता है और इंक्रीज करता है कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबका ध्यान रखता है, सबको और इंक्रीज करता है। क्यों? कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, है कि नहीं? एचआरएम इन्वॉल्व, ध्यान से देखो इधर, एचआरएम इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पहले कितना नीड है ऑर्गेनाइजेशन में वो देखता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का कितना नीड है, कितने लोग चाहिए, फिर उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करता है कि नहीं? एग्जाम वगैरह लेके, इंटरव्यू वगैरह लेके, एंड उस बेसिस पे फिर सिलेक्शन होता है। ओके, द बेस्ट एम्प्लॉय, ओके दो बार बेस्ट हो गया, द बेस्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देता है उसको, फिर डेवलपिंग, कंपेंसेटिंग, रिवार्डिंग द एम्प्लॉय। तो हर काम कंपेंसेट करना, सैलरी वगैरह, बोनस, कमीशन, है कि नहीं? मोटिवेट करना, इससे मोटिवेट होता है कि नहीं? सैलरी देना, सैलरी तो देना ही होगा, वो तो फिक्स है। ओके, तो ये सब काम करना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहां देखो, जनरली व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट एट स्मॉल लेवल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट स्टाफिंग। तो मैं यही बोल रहा था। ओके, जब ये पूरा फंक्शन, ओके, कि आइडेंटिफाई करना कि कितने आपको एम्प्लॉय चाहिए, है कि नहीं? मान लो किस जॉब पोजीशंस के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, मान लो अकाउंटेंट 3, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 5, है कि नहीं? तो ये पूरा आइडेंटिफाई करना, उस पर रिक्रूटमेंट करना उनका, है कि नहीं? एग्जाम वगैरह लेके, इंटरव्यू वगैरह लेके, फिर उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट देना, फिर उनका ध्यान रखना कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ मान लो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको डांट लगाना, कुछ अगर अच्छा काम करे तो अप्रेजल देना। तो ये सब हर काम, पूरा जो फंक्शन है, ओके, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाना, ट्रेनिंग देना, है कि नहीं? स्किल आपको अपग्रेड करवाना, है कि नहीं? तो पूरा जो भी काम है कि नहीं? तो आपका रिवार्ड या कंपेंसेशन देना, है कि नहीं? सैलरी वगैरह देना, बोनस वगैरह देना। तो ये हर फंक्शन के लिए क्या बोला जाता है? हर फंक्शन जब एक स्मॉल लेवल पे होता है ना, ये सारा फंक्शन जब एक स्मॉल लेवल पे होता है, स्मॉल स्केल पे होता है या फिर स्मॉल लेवल पे होता है, तो इसी पूरे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, यही फंक्शन को। और सेम यही फंक्शन जब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ओके, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, जिसमें कितने लाख लोग काम कर रहे हैं, 2000 लोग, 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये पूरे फंक्शन को करना मतलब 2-3 आदमी का काम नहीं है, 2-3 एम्प्लॉय का काम नहीं है कि ये पूरा संभाल ले, कि उनको सैलरी देना, फिर आपका मान लो ट्रेनिंग वेनिंग करवाना, ये सब, है कि नहीं? तो ये जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग लार्ज स्केल में जब ये हो जाता है, लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल के लिए यही सेम फंक्शन रिपीट किया जाता है, यही सेम फंक्शन होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं उससे, है कि नहीं? तो उससे एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो उसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अलग से डिपार्टमेंट। बट व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एट लार्ज स्केल, और जब यही पूरा फंक्शन जब हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं, ओके, इन बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए नीड टू क्रिएट
सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यही सेम फंक्शन को। ओके, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अब और आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। करना तो सेम ही है कि मान लो अब स्मॉल बिजनेस में यही रिक्रूटमेंट हो रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग हो रहा है, 10 लोग 10-12 लोग काम कर रहे हैं एक शॉप में, है कि नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। और यही पूरा फंक्शन बड़े लेवल पे हो जाता है, लार्ज स्केल पे हो जाता है, जहां 2000-5000 लोग काम कर रहे हैं, ओके, रिलायंस जैसे इंडस्ट्री में, ओके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, अब आप संभालो। अगर मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपको एक आई कार्ड का ही बनवाना है, तो आई कार्ड भी आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। ओके, आपका नया नया जॉब लगा तो आपका आई कार्ड कहां से मिलेगा, वहीं से। आपको अगर बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट जब बनेगा, वो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है, HR डिपार्टमेंट का ही काम है। हर काम, एम्प्लॉय का हर काम करना उनका ही काम है, HR डिपार्टमेंट का, क्योंकि बहुत लोग हैं, 2000 लोग हैं, 2000 लोग 2-3 आदमी नहीं संभाल सकते ना, इसलिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। ओके, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, इट मींस डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, कितना आपको, कितने लोग चाहिए और कितने आपको एम्प्लॉय चाहिए, और ये पहले आइडेंटिफाई करो, है कि नहीं, ये पहले डिटरमाइन करो, और किस टाइप के लोग चाहिए, मतलब अकाउंट के कितने चाहिए, सेल्स के कितने चाहिए, है कि नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, उसको पहले आप डिटरमाइन करो और उसको फिर उस जॉब पोजीशंस को फिल करो। ओके, तब आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके उस जॉब पोजीशंस को फिल करना है, तो पहले प्लानिंग करना होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि कितना मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। नंबर 2, एम्प्लॉय पीपल, और उसके बाद आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, है कि नहीं, एग्जाम इंटरव्यू लेके रिक्रूटमेंट करो, फिर उस बेसिस पे, एग्जाम के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन करो, और उसको फिर प्लेसमेंट दो, है कि नहीं। अब प्लेसमेंट देने के बाद कैरियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग दिलवाओ, है कि नहीं। कितना भी वो काम करके आया हो, अगर मान लो 5 साल काम करके आया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कैसा है, कैसे, किस सिस्टम पे चलता है कि नहीं, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग देना होगा ना, 1 हफ्ते का ही देना होगा ट्रेनिंग, है कि नहीं। तो कैरियर ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल दो कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके लिए ये बोनस है ना, आपके लिए ये मान लो कमीशन मिलेगा आपको, है कि नहीं। और अगर नहीं किया तो डांट लगा दो, है कि नहीं। मोटिवेशन, मोटिवेट करते रहना भी जरूरी है कि नहीं, सिर्फ काम 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 नहीं, आपको मोटिवेट भी करता रहना होगा, नहीं तो क्या होगा कि आप अगर मोटिवेट करोगे तो क्या होगा, मोटिवेट बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऐसा नहीं है कि पैसा से आप बोलो कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, ओके, आप बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे पूरा भरोसा है, ये नया काम मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, आप कर सकते हो, ओके। आप ऐसे करोगे तो 1 साल 1.5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप मोटिवेट करो, और जरूर होता है कि नहीं, प्रमोशन होता है भी अच्छे काम जो करते हैं, है कि नहीं। और नहीं तो आप बोलो कि उनको कमीशन दिया जाएगा, अलग से बोनस दिया जाएगा, तो इससे मोटिवेट होते हैं, है कि नहीं। अगर काम 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 करोगे तो क्या पता छोड़ के चले जाए, है नहीं, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, ओके। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, तो सोशल सिक्योरिटी मतलब आपके लिए दिन रात जो इतना काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा हुआ है, ओके, तो आप उसको क्या करो, उसका इंश्योरेंस वगैरह करवा दो कि अगर बाय चांस उसको कुछ हुआ फ्यूचर में तो उसकी फैमिली को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी देखना किसका काम है, ये पूरा देखना किसका काम है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम, ओके। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। बस इतना याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फंक्शन सेम ही है, यही काम करने, लेकिन हाँ जिसमें आपका 20 लोग रहते हैं उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है। 20 लोग तो एक अकेला पर्सन 20 लोग को संभाल लेगा, है कि नहीं, वो खुद ही इंटरव्यू भी ले लेगा, खुद ही ट्रेनिंग भी दे देगा, खुद ही कर लेगा, है नहीं, 1 या 2 लोग। लेकिन अब 2000 लोग हो जाएंगे तो ये तो बस का बात नहीं है ना, ये तो अब आप अलग से डिपार्टमेंट ही खोल दिया जाता है, डिपार्टमेंट ही सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, ओके।